हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स यानी कि परिपथ और धारा। तो हम आज बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की, और इस पे थोड़ी सी चर्चा करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि हम आज बात करने वाले हैं चालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होता है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और समझते हैं चालक और कुचालक की कहानी। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें, यानी कि हम बात करें वैद्युत चालक और कुचालकों की, तो देखिए ध्यान से बात समझिएगा। बात बस इतनी सी है कि वाई डू यूज इलेक्ट्रिक वायर। आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों में तार होती है, यानी कि जो तार डलती है, वायर्स डलती है, वो कॉपर की होती है, यानी कि तांबे की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, और उसके ऊपर प्लास्टिक चिपका रहता है। तो कारण क्या है, वो कॉपर की तार जो होती है वो एक अच्छा चालक होती है, उसके अंदर से धारा अच्छे से प्रवाहित होती है। अब जब उसके अंदर से तार यानी कि उस धारा उसके अंदर धारा अच्छे से प्रवाहित हो जाएगी, यानी कि करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा, तो उससे होगा क्या, तो वो बल्ब को ग्लो कर देगी। तो उसी के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है हमारे पास छोटी सी, कि हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे, यानी कि एक हमने सेल ले लिया, एक लैंप ले लिया, और हमने क्या कर लिया, दो एंड उसके ले लिए साथ साथ में, ठीक है। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर दो हमने एक लैंप भी ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सेल है और तार लगी है, और यहाँ पर एक लैंप है। अब क्या हुआ, आप इसको ना एक बार टच कर लें, यानी कि इन दोनों तारों को एक बार टच करके देख लें, इन दोनों तारों को। तो जैसे आप इन दोनों तारों को टच करेंगे, तो आपको यहाँ पर आइडिया आ जाएगा कि ये बल्ब अगर ग्लो हो गया, तो इसका मतलब आपका टेस्टर जो है, ये जो आपने टेस्टर बनाया, ये एकदम बढ़िया काम कर रहा है, एकदम सही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये गैप आपने बनाया हुआ है इन तारों के बीच, इसको ऐसे ही बना के रखना, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लगाने हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में आपने यहाँ पर चम्मच लगा लिया, कोई पेन लगा ली, या फिर आपने क्या लगा ली, मोमबत्ती इनके बीच में रखी, स्विंग निडल रखी, जिससे आप कपड़े सिलते, वो वाली निडल आपने इसके बीच में रखी। तो जैसे आप ये चीजें इनके बीच में रखोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बीच में रख के आपने क्या चेक करना है कि क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं, यानी कि ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं। अगर ये बल्ब ग्लो करेगा, तो समझ जाना ये गुड कंडक्टर है, यानी कि इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। अगर ये नहीं ग्लो करेगा, यानी कि ये नहीं जलेगा, तो यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से ये पता लगता है कि ये जो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये कंडक्टर, यानी कि जो भी चीज हमने यहाँ पर रखी है, ये एक गुड कंडक्टर नहीं है, एक अच्छा चालक नहीं है, जिस कारण धारा प्रवाह नहीं कर पा रही। और जब धारा प्रवाह नहीं कर पा रही, तो क्या नहीं हो पा रहा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पा। तो सिंपल सी ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उन उन चीजों से अगर ये बल्ब ग्लो कर गया, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें हमने यहाँ पर रखी और ये बल्ब जलता गया, तो ये समझ जाना, ये जो सर्किट है, ये सर्किट जो है हमारा क्या है, एक कंडक्टर से बन के मिला है, यानी कि एक चालक यहाँ पे लगाया और चालक से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, इसके बीच में हम कोई प्लास्टिक या फिर कोई कैंडल या कुछ भी बेसिकली हम ऐसी रबड़ रख दें, या हम यहाँ पर क्या रख दें, आप ऐसा समझ लीजिए, इसके बीच में हमने लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, तो अब आपका जवाब होगा नहीं। तो जब यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि जब बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब हमने एक ऐसी चीज इसके बीच में रखी है जो कि है एक इंसुलेटर, यानी कि एक कुचालक, ठीक है। तो फटाफट से ये पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, फटाफट से ये एक्टिविटी को नोट डाउन करते हैं, क्योंकि कई बार आ सकता है कि कैसे आप बताओगे कि कोई कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो आपके पास जवाब होना चाहिए, कंडक्टर जो होते हैं, यानी कि चालक जो होते हैं, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। सो इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजिली थ्रू देम, यानी कि उनसे जो वैद्युत है बहुत अच्छे से प्रवाह कर सकती है। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ की बात करें कि इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर यानी कि कुचालक वो होते हैं जिनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं करती, यानी कि इनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता, तो बल्ब भी हमारा ग्लो नहीं करेगा। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। सो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने रखी हैं यहाँ पर, और इनसे हमने चेक किया कि किससे लैंप ग्लो करेगा या किससे नहीं करेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको स्टिक दिखी, स्टिक का मतलब लकड़ी, लकड़ी क्या है, लकड़ी से बनी है ना, वुड से बनी है। तो यहाँ पर नो, यहाँ पर क्या है कि लैंप ग्लो नहीं करेगा, और इसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। स्केल की बात करें, अगर फीटे की बात करें, तो फीटे में क्या होता है, प्लास्टिक लगा होता है, तो प्लास्टिक के केस में भी कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा, तो इंसुलेटर है। वहीं बैंगल की हम बात करें, यानी कि चूड़ी, तो चूड़ी कांच की बनी है, तो कांच की अगर चूड़ी बनी है, तो इसमें भी लैंप ग्लो नहीं करता, तो ये भी एक इंसुलेटर यानी कि कुचालक है। पेपर स्ट्रिप, यानी कि अगर कागज रख दोगे इसके बीच में, तो पेपर आप रखोगे, तो तब भी यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये भी एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर यानी कि कुचालक है। कुचालक क्या होता है, जिनसे धारा प्रवाह नहीं करती, बल्ब नहीं जलेगा। कैंडल, मोम, मोम भी हमारा क्या है, एक कुचालक है, यहाँ पे भी धारा प्रवाह नहीं करेगी, है ना।
की चाबी, चाबी किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। तो धातु की अगर चाबी बनी हुई तो यहाँ से भी कोई यहाँ से धारा प्रवाह करेगी, क्योंकि मेटल है यानी कि कंडक्टर है। वहीं पर बात करें इरेजर, इरेजर यानी कि जो रबड़ होता है जिससे हम लिखा हुआ मिटाते हैं, तो यहाँ पर भी ये एक कुचालक है, यानी कि यहाँ पर भी धारा प्रवाह नहीं करेगी। स्पून की बात करें, चम्मच की, तो चम्मच धातु से बना है, तो यस कंडक्टर है, यानी कि धारा प्रवाह करेगी। और उसी प्रकार से पिन, पिन यानी कि क्या हो जाएगा हमारा धातु, तो धातु से क्या हो जाएगी हमारे एक कंडक्टर है और यहाँ से धारा प्रवाह करेगी। तो ये शीट फटाफट से ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, फटाफट से ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, एंड देन हम चर्चा करेंगे कि हमने क्या चीज एनालाइज की, एंड देन हम यहाँ पर पूरा चैप्टर रैप अप कर देंगे। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं। तो एनालाइज क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन को कि जो लैंप है वो ग्लो करेगा किस किस मटेरियल के साथ। तो जो लैंप ग्लो होता है वो कुछ कुछ मटेरियल के साथ होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ उन्हीं से पास करेगा और किसी किसी चीज से नहीं करेगा। तो जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, यानी कि ऐसी चीजें जिनसे धारा प्रवाह करती है, यानी कि धारा बहुत आसानी से प्रवाह कर जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर। क्या कहेंगे? कंडक्टर, यानी कि गुड कंडक्टर, ठीक है। और ऐसी चीजें जैसे कि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहेंगे, यानी कि बिजली का अच्छा चालक कहेंगे। जबकि कुछ ऐसी पदार्थ हैं जिनके पास से करंट पास ही नहीं होता, यानी कि वो करंट को पास नहीं करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं, या पुअर कंडक्टर हो जाएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि वो धारा के एक अच्छे चालक नहीं है और उनसे धारा प्रवाह नहीं होती। तो इस कंक्लूजन से हमने क्या जाना? इस कंक्लूजन से हमने ये जाना कि यहाँ पर हमारे पास पदार्थ ऐसे भी होते हैं दो तरीके के, जिनसे धारा प्रवाह हो सकती है और जिनसे धारा प्रवाह नहीं हो सकती। तो जिनसे धारा प्रवाह होगी उनको चालक बोल देंगे, और जिनसे धारा प्रवाह नहीं होगी उनको कुचालक कह देंगे। ऐसे ही हमारे पास आप ध्यान दीजिए, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, यानी कि चांदी हो गई, तांबा हो गया और सोना हो गया, ये हमारे एक बहुत बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। बट क्योंकि तांबा और सिल्वर और गोल्ड यानी कि चांदी और सोना बहुत महंगा है, तो बहुत महंगा होने के कारण हमारे पास जो कॉपर है, इसकी लो कॉस्ट होने के कारण हमारे जो घरों में तारे होती हैं वो कॉपर की बनी होती है, ठीक है ना। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जो हमारे घरों में तार होती है उसके बाहर में एक प्लास्टिक की कोटिंग हुई रहती है ना। क्यों हुई रहती है? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे क्या होती है, जो भी घर में तार होती है उसके अंदर से तो कॉपर निकलेगी, लेकिन बाहर पे प्लास्टिक लगा होगा, है ना। किसी किसी चीज में आपने देखा होगा रबड़ लगा होगा या सेरामिक्स लगी होंगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये बेसिकली कारण यही है, क्योंकि गलती से अगर वो हमारे कांटेक्ट में तार आ जाएगी तो हमें करंट लग सकता है। तो उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर हम ऐसी एक इंसुलेशन चढ़ा देंगे, यानी कि उसके ऊपर एक कुचालक लगा देंगे कि जिसको अगर हम हाथ भी लगा सके वाइल डूइंग, या फिर हम कह सकते हैं जब वो करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है हम उसे इजीली क्या कर सके, डील कर सके। नहीं तो होगा क्या, जैसे उसमें से धारा प्रवाह करेगी हमें झटका या करंट लगने के चांसेस है। तो क्वेश्चन यही है कि हमारी जो बॉडी है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि जो हमारा शरीर है वो धारा का एक अच्छा चालक है। तो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से पास हो सकता है, इसलिए हमें कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस सीधे अपने हाथों से नहीं छूने, या फिर कभी भी गीले हाथों से तो मत ही छूना। नहीं तो होगा क्या, एक वो बन जाएगा, एक कांटेक्ट बन जाएगा और हमें यहाँ पर करंट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये फटाफट से क्वेश्चन नोट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। तो ये बेसिक सी चीज हमने जानी, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। अब एक क्विक रिवीजन हम इसका नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो आज की क्लास में हमने इंसुलेटर कंडक्टर्स के बारे में जान लिया कि किस तरीके से कौन सी चीज के अंदर से धारा प्रवाह करती है और कौन सी चीज के अंदर से धारा प्रवाह नहीं करती। अगर धारा प्रवाह करती तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा, और अगर धारा प्रवाह नहीं करेगी तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मेजरमेंट पूरा चैप्टर होता है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा इसका क्विक रिवीजन करके इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।